दोस्तों, ये कहानी है आरोही शर्मा की, जिसने लंदन के सबसे बड़े फैशन रैंप पर उतरकर सिर्फ एक मॉडल का खिताब नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का सम्मान जीता। लेकिन इससे पहले कि वह दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा पाती, उसे अपमान का वह कड़वा घूंट पीना पड़ा जिसने उसके अंदर सोई हुई शेरनी को जगा दिया। क्या होता है जब पैसे और ताकत के गुरूर में चूर कोई इंसान किसी की पहचान, उसके स्वाभिमान और उसकी जड़ों को सरेआम कुचलने की कोशिश करता है? और क्या दुनिया की सबसे ऊंची और चमकदार जगह पर सादगी और देसी तहजीब का कोई मोल होता है? यह लंदन का द ग्लोबल रैंप शो था। सिर्फ एक मॉडलिंग प्रतियोगिता नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। स्टेज पर चमकदार लाइट्स थीं, सामने 50,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था और जजों के पैनल में बैठी थी श्रीमती श्रेया मल्होत्रा, जो खुद भारतीय मूल की होने के बावजूद अपनी विरासत को भुला चुकी थीं और कठोरता के लिए जानी जाती थीं। सामने वीआईपी सेक्शन में मशहूर डिजाइनर विक्रम भसीन भी मौजूद थे, जो श्रेया के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, और खामोशी से सब देख रहे थे। आरोही अपनी बारी के लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में फौलादी दृढ़ता। उसने एक साधारण लेकिन आकर्षक गहरे नीले रंग का पारंपरिक सूट पहना था, जिसके साथ उसकी मां का दिया हुआ हल्का सा गोटा पट्टी का दुपट्टा था। उसके पैरों में कोई ऊंची एड़ी की फैंसी सैंडल नहीं, बल्कि एक आरामदायक हाथ से बुनी हुई चप्पल थी। श्रेया मल्होत्रा ने उसे सिर से पांव तक स्कैन किया। उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। अगली आरोही शर्मा, भारत से। अनाउंसर की आवाज गूंजी। आरोही रैंप पर उतरी। उसके हर कदम में एक लय थी, एक ग्रेस था, लेकिन वह रैंप वॉक की पश्चिमी तेजी और रोबोटिक मुद्रा से अलग था। श्रेया मल्होत्रा ने माइक उठाया। उनकी आवाज ठंडी और काटने वाली थी। डिसअपॉइंटेड मिस शर्मा, हाईली डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने हिंदी में कहा, जो आरोही को सीधे उसके स्वाभिमान पर चोट करने जैसा था। आरोही, लंदन फैशन वीक कोई गांव का मेला नहीं है। यहां सिर्फ खूबसूरती नहीं, एटीट्यूड दिखता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी पोशाक, यहां तक कि तुम्हारी आंखों में लगी यह गाढ़ा काजल, यह सब टू अर्थी है, बहुत देहाती। उन्होंने घमंड से सिर हिलाया। तुम एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती। तुम सिर्फ परांठे बनाने लायक हो। हाई फैशन में तुम्हारी मिट्टी की खुशबू नहीं बिकती। तुम रिजेक्टेड हो। श्रेया के ये शब्द सिर्फ आरोही के कानों में नहीं, बल्कि वहां मौजूद हजारों लोगों और लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लाखों दर्शकों के कानों में गूंजे। वहां सन्नाटा छा गया। आरोही के स्वाभिमान को सरेआम कुचलने वाले इस अपमान ने उसके हृदय में सोई हुई उस शक्ति को जगा दिया। वीआईपी सेक्शन में बैठे विक्रम भसीन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें श्रेया का यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। आरोही अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी रही। उसकी आंखों की सादगी एकाएक गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी ज्वाला धधक उठी। श्रेया मल्होत्रा को लगा कि वह डर गई है, लेकिन आरोही के दिमाग में कोई डर नहीं था। उसे अपने पिता के वे शब्द याद आ रहे थे, जो उन्होंने सालों पहले उससे एक वचन लेते समय कहे थे। 15 साल पहले बनारस की गलियां। आरोही शर्मा बनारस के एक छोटे से मोहल्ले से थी। उसके पिता पंडित रामसेवक शर्मा एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे, पर उनकी आत्मा कथक नृत्य में बसती थी। वह खुद एक बेहतरीन गुरु थे, पर गरीबी और रूढ़िवादी समाज के डर से उन्होंने अपना अखाड़ा बंद कर दिया था। रामसेवक की एक ही हसरत थी कि उनकी बेटी आरोही उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। आरोही सिर्फ 10 साल की थी जब वह घुंघरू की आवाज और पैरों की थाप से पूरे मोहल्ले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह अपने पिता की उम्मीदों पर खरी उतरी। उसकी देह में सरस्वती और पांवों में महाकाली का वास था। वह सिर्फ नाचती नहीं थी, वह कहानियां कहती थी। पर 15 साल की उम्र में एक हादसा हुआ। एक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में आरोही ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, जिससे जलकर उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसके पिता को ताना दिया। समाज के दबाव और पिताजी की गिरती सेहत के कारण एक रात रामसेवक ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे एक वचन दिलाया, बेटी, ये दुनिया तुम्हारी कला के लिए अभी तैयार नहीं है। इस हुनर को अपने दिल के गहरे संदूक में बंद कर दो। शादी करो, घर बसाओ, लेकिन हाँ, अगर कभी कोई तुम्हारे या तुम्हारी कला के सम्मान पर, तुम्हारी भारतीय तहजीब पर हाथ डाले, तो उस दिन मेरे दिए गए घुंघरू की आवाज को गूंजने देना। अपनी ताकत का इस्तेमाल स्वाभिमान की रक्षा के लिए करना। आरोही ने रोते हुए यह वचन दिया। पिता के निधन के बाद वह पढ़ाई के लिए लंदन आ गई और मॉडलिंग सिर्फ एक जरिया था, एक साइड इनकम। उसने अपने घुंघरू और अपनी कला को अपने बैग के सबसे नीचे एक राज की तरह दफन कर दिया था। और आज 15 साल बाद श्रेया मल्होत्रा ने उस बंद संदूक के ताले को तोड़ दिया था। उन्होंने आरोही के कपड़ों पर नहीं, बल्कि उसके देसी होने पर, उसकी मिट्टी की खुशबू पर, उसके स्वाभिमान पर हमला किया था। रैंप पर सन्नाटा था,
आरोही ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई मां की हाथ से बुनी चप्पल को नीचे रखा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपनी कमर में लपेटा। ये वही हरकत थी जो बनारस में दंगल में उतरने से पहले उसके पिता किया करते थे। रैंप पर सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम भसीन को लगा जैसे आरोही ने युद्ध की मुद्रा ले ली हो। अचानक विक्रम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आरोही की शांत आंखें देखीं, वैसी ही एकाग्रता जो उन्होंने किसी महान कलाकार में देखी थी। उन्हें एहसास हुआ यह कोई मॉडल नहीं, यह कोई और ही कहानी है। श्रेया मल्होत्रा ने हंसते हुए माइक पर कहा, ओह, अब क्या तुम हमें गांव के अखाड़े का कोई नाच दिखाने वाली हो? आरोही ने अब भी कुछ नहीं कहा। वह मंच के बीचों बीच खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांत एकाग्रता थी, वैसी ही एकाग्रता जो किसी योगी या किसी महान कलाकार के चेहरे पर दिखती है। तभी आरोही के कान में एक आवाज गूंजी, आरोही, अपनी तहजीब दिखाओ। अनायास ही आरोही ने अपने पांव की पहली थाप जमीन पर दी। स्टेज के फ्लोर पर वह साधारण चप्पल रखी हुई थी, पर उस थाप में गूंज घुंघरू की थी। उसकी चाल में वह लय आ गई जिसे श्रेया ने देहाती कहा था। भीड़ हैरान थी। आरोही ने तुरंत ही एक कथक मुद्रा ली। हाथ की मुद्राएं, चेहरे का भाव, सब कुछ शुद्ध और तीखा था। उसने रैंप पर दौड़कर कोई साधारण वॉक नहीं किया। उसने रैंप को एक अखाड़ा, एक नृत्य मंच बना दिया। वह पूरी रैंप की लंबाई में केवल 3 मिनट तक नाचती रही। यह कोई फिल्मी डांस नहीं था, यह शुद्ध क्लासिकल ऊर्जा थी। उसने अपनी चाल को शक्तिशाली भरतनाट्यम मुद्रा में बदल दिया, जिसमें तांडव का रूप था। हर कदम गुरूर को तोड़ रहा था। वह घूमकर रैंप के केंद्र में आई और उसने कथक के द्रुत चक्र लगाने शुरू किए। उसकी सादगी भरी पोशाक और कमर में बंधा दुपट्टा हवा में किसी शेरनी के अयाल की तरह लहरा रहा था। उसकी आंखों से जो ज्वाला निकल रही थी वह किसी भी मॉडल की नकली मुस्कान से कहीं ज्यादा चमकदार थी। उसने रुककर सीधे श्रेया मल्होत्रा की आंखों में देखा। उसका चेहरा करुणा और दृढ़ता का मिश्रण था। उसने भारत को समर्पित एक अंतिम धीमी लेकिन शक्तिशाली मुद्रा पूरी की, जिसका भाव था, यही मेरी असली खूबसूरती है। जब वह रुकी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने कोई जोरदार चीख या डायलॉग नहीं बोला। उसने बस खामोशी में अपना संदेश दे दिया था, भारतीय कला और तहजीब में जो ग्रेस और ताकत है वह तुम्हारे इस नकली रैंप वॉक से कहीं ज्यादा गहरी है। पूरे स्टेडियम में पहले मौत जैसा सन्नाटा छा गया। श्रेया मल्होत्रा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि इस एक प्रदर्शन ने उनकी सारी आलोचनाओं को धूल में मिला दिया था। सबसे पहले वीआईपी सेक्शन से विक्रम भसीन खड़े हुए। उन्होंने धीमी लेकिन दमदार आवाज में चिल्लाकर कहा, ब्रावो आरोही, दैट इज द ट्रू ग्लोबल रैंप। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद ही बाकी सब पागलों की तरह तालियां बजाने लगे। मॉडलिंग इंडस्ट्री के बड़े नाम, डिजाइनर, फोटोग्राफर्स सब अपनी आंखें फाड़े ये असाधारण कमबैक देख रहे थे। श्रेया मल्होत्रा ने माइक पर लड़खड़ाती आवाज में कहा, आरोही, यह अविश्वसनीय था। मुझे माफ करना, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। यह कॉन्ट्रैक्ट यह तुम्हारा है। आरोही ने धीरे से अपने पांव की चप्पल उठाई। वह मंच के किनारे आई जहां श्रेया मल्होत्रा खड़ी थी। आरोही ने उनकी आंखों में देखा, पर उसके चेहरे पर न जीत का गुरूर था, न बदले की भावना, बस वही शांत दृढ़ता थी। उसने बड़ी शांति से लेकिन दृढ़ आवाज में शुद्ध हिंदी में कहा, मैडम, मेरा काम खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट आपकी चमक दमक वाली दुनिया के लिए है। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे स्वाभिमान और मेरे पिता के वचन की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। मेरी कला बेचने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान बचाने के लिए है। उसने पलटकर सादगी और गर्व के साथ उस शोर भरे स्टेडियम से बाहर कदम रखा, जहां लोग अब भी आरोही आरोही चिल्ला रहे थे। अगले दिन लंदन के अखबार और सोशल मीडिया आरोही की कहानी से भरे पड़े थे। दो देसी डिफाइंस, रैंप पर कथक का तूफान जैसी सुर्खियों ने श्रेया मल्होत्रा के गुरूर को पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिला दिया। आरोही रातों रात एक गुमनाम विद्यार्थी से एक ऐसी हीरो बन गई जिसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत चमक दमक में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों पर टिके स्वाभिमान में होती है। अगर आपको आरोही की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें तुरंत बताएं कि आप यह प्रेरणादायक कहानी दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ, क्या आरोही ने 50,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराकर सही किया? अपनी राय जय हिंद लिखकर जरूर दें।